Okay, gentlemen, Jai Hind. Basically, today we are gathered here. One of our student, Mr. Pradeep, he was the DD Diamonds of CDS and APCAT courses so 1 year back. And he has cleared twicely the last batch of CDS 1 and APCAT 1. And same time, once again, he has cleared APCAT 1 and CDS 2 exam this time. Okay, and last exam when he cleared, he has gone by SSB and he has recommended from Air Force Selection Board Banaras for flying branch. Just clapping for him. And apart from this, Pradeep has cleared the Coast Guard exam and CPO SSC. Basically, he was a student for the 1 year for the CDS, APCAT and OTA. By his hard work and dedication, he has achieved all these things. And personally, he is waiting for the medical. He has recommended from Air Force Selection Board Banaras and just due for the medical now. Okay? Yes, sir. And first of all, congratulations to you. Thank you, sir. For this achievement. Thank you, sir. And today, this is the time. You know that number of students from last batch, APCAT 1 और CDS 1 और उसके बाद फिर APCAT 2 और CDS 2 और NDA 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स DD Diamonds, बॉयज़ एंड गर्ल्स ने यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर किया है. They have been taking the SSB here on regular basis. और अभी भी आप लोग जैसे you can see that this batch is quite large batch, 35 students. This is the golden opportunity for you peoples. You will listen to Pradeep. He will share the experience, how you have prepared in Doon Defense Academy for the particular examination and SSB, and followed by his SSB experience in Air Force Selection Board Banaras. Today he will share the experience. Okay, Pradeep, please. Good afternoon, everyone. My name is Pradeep. I belong to village Londi in the Kurukshetra district of Haryana. My father is a farmer and my mother is a homemaker. So basically, मैं आज आपके साथ अपना written as you have all cleared written exam. That's why you are here for SSB. सो रिटर्न के लिए बेसिकली मैंने यहाँ के मॉक टेस्ट वगैरह ज़्यादा दिए थे, क्योंकि आप जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा ही आपको पता लगता है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग. और बाकी इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जैसे उदय सर थे ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स के लिए और अपना कंडारी सर थे मैथ्स के लिए, तो सब बढ़िया था. यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह दिए तो अच्छा लगा. यहाँ पे ऐसे परफॉर्मेंस बढ़ती रही, कई बार नीचे रैंक आई, कई बार ऊपर आई, तो जिससे मोटिवेशन मिलता था ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए. एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करे, ज़्यादा फोकस मैंने रखा था अपना भी, ज़्यादा क्वेश्चंस ना करके ज़्यादा अपनी मतलब जितने क्वेश्चंस करे उसमें हमारी सबसे ज़्यादा सब सही हो. जितने भी क्वेश्चन करे एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा एसएसबी के लिए आप मेन स्ट्रक्चर तो जानते हो कि पहले दिन पीपीटीटी वगैरह होगी, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद साइक टेस्ट वगैरह होगा, जीटीओ में 9 टास्क होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू. स्क्रीनिंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो आपकी नरेशन, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन. ओआईआर मैटर करता है, समटाइम्स मैटर नहीं भी करता, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर 3 ऑफिसर्स बैठे होते हैं, अगर उनमें से एक भी हाँ कर देता है और आपकी ओआईआर रेटिंग अच्छी है तो सही है. अगर आपकी ओआईआर रेटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आपको 2 ऑफिसर्स टिक कर देते हैं, उसमें से 3 ऑफिसर्स में से एक साइकोलॉजिस्ट, एक इंटरव्यू और एक जीटीओ होता है. जीटीओ आपको ब्रीफ करते हैं मेनली. तो अगर 2 ऑफिसर्स भी टिक कर देते हैं तो आप स्क्रीनिंग हो जाओगे. मतलब आपके अगर जीडी में पार्टिसिपेशन अच्छा है, साथ में आपका नरेशन अच्छा रहा तो बढ़िया होएगा सब कुछ. बाकी रही साइकोलॉजी के लिए, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है. प्रैक्टिस ग्रुप में करोगे तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ एक स्टोरी बनाएगा. लेकिन अगर आप एक ग्रुप में करोगे, जैसे मैं तो जितने भी ग्रुप होते थे, जैसे मेरे कई बार 2 जने 3 जने, उनके साथ डिस्कस करता था तो आइडियाज़ आते थे अलग अलग. जितने एक्शंस डालोगे स्टोरी में उतना अच्छा है. वैट के लिए प्योर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे वैट, क्योंकि 15 सेकंड मिलते हैं, मौके पे सेंटेंस नहीं आता. जैसे नेगेटिव सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो नेगेटिव ही बन जाता है. तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना सोर्स इकट्ठा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है. एसआरटी के लिए मतलब बीच में छोड़ना नहीं है, एसआरटी लगातार करो. मेरे कई दोस्त हैं जो 30 एसआरटी करके भी रिकमेंड हो चुके हैं और वो 50 करके भी कहीं नहीं हो पाते. तो एसआरटी में मेन फोकस होता है कि आपकी क्वालिटी कितनी है और आपने बीच में कुछ डिसीजन छोड़े तो नहीं, मतलब लगातार कर रहे हो नहीं. बाकी सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो है बता दो, मतलब हो सके तो अपने बारे में अच्छा बताओ, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का काम यही है कि तुम्हारे अंदर नेगेटिव क्या ढूंढना. तुम उसे अगर थाली में परोस के दे दोगे तो अच्छा नहीं है. बाकी रही बात अपनी जीटीओ की, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो. कुछ बच्चे जीडी में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ 2 या 3 बार. मैं लास्ट टाइम भोपाल गया था एसएसबी के लिए, मैं कॉन्फ्रेंस आउट था अगस्त में, वो सीडीएस की थी मेरी. तो कुछ बच्चे थे जिन्होंने जीडी में पार्टिसिपेट नहीं करा ज़्यादा, कुछ बच्चों ने जीपी में भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा, लेकिन उनके रिटन सॉल्यूशन अच्छे थे. तो उस बेसिस पे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू और साइकोलॉजिस्ट में बहुत अच्छा करा था.
अपना पीजीटी वगैरह जीडी जो जीओआर होती है हमारी ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, उसमें ग्रुप के साथ चलो। अगर आप सारे के सारे ऑब्स्टेकल कर पा रहे हो जीओआर में, वो मैटर नहीं करता। अगर आप ग्रुप को साथ लेके चल रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में अगर आप 6 भी ऑब्स्टेकल कर पा रहे हो तो भी सही है, लेकिन आप 6 कौन से कर पा रहे हो, आप बीच में कुछ छोड़ रहे हो। अगर मान लो कई बच्चे सोचते हैं कि उनको ना टाइगर जंप नहीं होती उन पे से, तो वो सोचते हैं कि मैं लास्ट में जाऊंगा इतना बेल बच जाएगी, लेकिन जीटीओ ने अगर कंफर्म करना है ना, वो 3 मिनट के बाद भी तुम्हें कहेगा भी तुम करके दिखाओ। अगर उसने कंफर्म करना है ना कि तुम्हें फियर ऑफ हाइट नहीं है, तो वो कंफर्म कर लेगा, चाहे तुम्हारे पास टाइम है चाहे नहीं। तो मतलब डोंट एक्ट स्मार्ट यार, जो है दिखा दो भी ये कर सकते हो, मैं ये नहीं कर सकता। मतलब अपना 100% दो। पीजीटी वगैरह में आइडियाज़ आएंगे, लेकिन काम माइंड के साथ। अगर कोई और आइडिया दे रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि मेन तुम्हारा फोकस होना चाहिए पीजीटी वगैरह में या जीटी में कि ग्रुप ऑब्स्टेकल जो तुम्हें दे रखे है वो पार कर पाए, ना कि तुम्हारे आइडिया से पार कर पाए। हो सकता है किसी और को आइडिया आ रहा है तो उसका आइडिया इंप्लीमेंट करो और आगे चलो। रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू सबसे मेन इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, क्योंकि जीटीओ में तुम्हारे पास 9 चीज़ें होती है अपना शो करने के लिए कैलिबर। साइकोलॉजिस्ट में 4 चीज़ें होती है, लेकिन मतलब उनका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है, लेकिन इंटरव्यू एक ही बार होगा तुम्हारा, तो उसमें जितना अच्छा दे सकते हो उतना बढ़िया है। और सबसे अच्छा इंटरव्यू देने की मतलब सबसे अच्छी टेक्निक जो मुझे लगी कि वहाँ जाओ, जो पूछ रहा है बता दो। जैसे हमें 7:30 बजे बिठा दिया गया था रूम में, मेरा इंटरव्यू 11 बजे था, तो 10 बजे हमें ऊपर रूम में ले गए थे। वहाँ पे जैसे जो एक रूम होता है जहाँ पे टीवी वगैरह लगा होता है, तो मैं गया, उसने जाते पूछा भी प्रदीप व्हाट वर यू डूइंग इन द वेटिंग रूम। मगर सर आई वाज वाचिंग अ मूवी। मतलब उसके क्वेश्चन और मेरे आंसर में माइक्रो सेकंड्स का फर्क था। तो कहता विच मूवी? मगर सर वेलकम मूवी। कहता विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर? मैंने बताया मगर सर देयर वाज अ सीन गोइंग ऑन इन व्हिच घुंगरू सेठ हैविंग अ कॉल फ्रॉम द गैंगस्टर्स, बट इट वाज अ फनी सीन। तो ऐसे उसने और पूछने लग गया और कौन कौन सी मूवीज़ देखते हो? तो मैंने कहा सर मैंने वीर सावरकर मूवी देखी है, इंग्लिश वेब सीरीज़ के नाम लिए पीकी ब्लाइंडर्स वगैरह। मगर सर मैं एनीमे भी देखता हूँ। फिर मुझसे और पूछने लग गया। मतलब जो वो पूछ रहा है ना बता दो यार, मतलब इफ़ यू हैव इट इन यू ना, तो वो तुम्हें ले लेगा। मोर ओवर कई बच्चे सोचते हैं कि मतलब जैसे मेरे दोस्त है एक वहीं पे, वो ना सॉरी बोला है 1-2 जगह, तो प्रेशर में आ गया। मैंने अपने इंटरव्यू में कम से कम 20 बार सॉरी बोला है, मगर सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर। हर फील्ड में जैसे उन्होंने पूछा फेवरेट एयरक्राफ्ट कौन सा है, मैंने कहा सर Su-30। मुझे एयरक्राफ्ट्स के बारे में ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, 2-3 चीज़ें पता थी वो बता दी मैंने। अब सर पूछते कि अच्छा, मैंने बताया सर इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, कहते तेरा फेल में कितने होते हैं? मगर सॉरी सर आई डोंट नो। कहता तेजस में? सॉरी सर आई डोंट नो। कहता सिर्फ Su-30 के बारे में पढ़ के आया? मैं कहा सर, जो था बता दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी। मेरा बैकग्राउंड BSc एग्रीकल्चर करके मैंने 4 साल लगाया, तो उन्होंने कई चीज़ें पूछी कि जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है एग्रीकल्चर में। मगर सॉरी सर, अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट हाउ यू फेस अनदर क्वेश्चन, मतलब सॉरी बोलने के बाद आपका एटीट्यूड क्या है अगले क्वेश्चन के लिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। भी आपका कॉन्फिडेंस कितना है, भी आपको अगला क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी आप घबरा के बोल रहे हो, तो वो चीज़ नेगेटिव में जाएगी। उसके अलावा इंटरव्यू बस बेसिक क्वेश्चन ऐसे IQs होंगे। पहले आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर होएगा, टीचर यू लाइक यू डू नॉट लाइक। बाकी उसके बाद अपना फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर होएगा कि हाउ यू स्पेंड योर टाइम विद फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर नेबर्स एंड ऑल। कुछ क्वेश्चन वो पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस में वो डीप भी जाएगा। तो मतलब तुम इंटरव्यू को ना मतलब अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करो, जैसे आ रहा है वैसे बता दो। बाकी मैंने जैसे इंटरव्यू दिया है, जैसे पिछली बार मैंने SSB भोपाल में जो दिया था इंटरव्यू IME के लिए, वो भी मेरा अच्छा गया था, लेकिन वहाँ ना मैं GD में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था फॉर सम रीज़न आई डोंट नो। मतलब इस समय मैंने GD में पार्टिसिपेट करा, सही था, हमारा ग्रुप भी काफ़ी अच्छा था। मोर ओवर ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, अगर आप एक बार स्क्रीनिंग हो जा रहे हो तो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ जितना हो सके उतना खुल के बात करो, उनसे बातचीत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे ग्रुप वाले मेंबर्स तुम्हें मतलब अगर तुम्हारे उनके साथ जान पहचान है, तुम्हारे उनके साथ मतलब अटैच हो रही है फीलिंग्स वगैरह, जैसे भी तुम अच्छी दोस्ती हो रही है तुम्हारी, तो तुम्हारी बात सुनेंगे, GD में भी सुनेंगे, PGT में भी सुनेंगे। मतलब एक ना कंसेप्शन हो जाता है भी हाँ ये बंदा बढ़िया है। कमांड टास्क है, उसमें तुम अकेले नहीं परफॉर्म करना है, उसके लिए अपनी टीम पहले चूज़ कर दो पहले दिन ही। भी ये बंदा थोड़ा पतला और लंबा है, भी ये हेल्पफुल रहेगा, भी ये लड़का थोड़ा छोटा है, भी डेंजरस सिचुएशंस पे ये पार कर पाएगा। मतलब ऐसे अपनी टीम डिसाइड कर लो। और इसमें कोई ये नहीं है कि तुम सोचो कि यार अगर 20 ने मुझे बुलाया मैं इसको ही बुलाऊंगा कमांड टास्क के लिए, इट डजंट मैटर यार। मतलब ऐसा नहीं होता, अगर मैच्योर इनफ हो तो ये चीज़ें नहीं सोचोगे। बाकी ये एक्सपीरियंस है, मतलब इंटरव्यू ही सबसे मेन है। जितना हो सके क्वेश्चंस लिखो कॉपी में, क्योंकि जितना लिखोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और जितना हो सके लेक्चरेट वगैरह की ही तैयारी करो, क्योंकि अगर तुम्हारी लेक्चरेट की तैयारी हो रही है ना, शीशे के सामने खड़े होके दो। अगर लेक्चरेट की तैयारी हो रही है तो तुम्हारी GD की तैयारी अपने आप हो रही है। लेक्चरेट में मुझे 4 टॉपिक्स आए थे, प्लास्टिक्स, डिजिटल करेंसी, क्लाइमेट चेंज एंड माई पेट डॉग। मैं बोलने को तीनों पे बोल सकता था, माई पेट डॉग तो मैं क्यों चूज़ करूँ, बट मैंने क्लाइमेट चेंज पे बोला क्योंकि मेरे पास डाटा था।
और लेक्चर जब भी बोलो, जैसे सर तो गाइड कर ही रहे आपको कि उसको डिवाइड कर दो अलग अलग पार्ट्स में। जैसे मैंने सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करा कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, कि हाउ इज़ इट अफेक्टिंग द वर्ल्ड एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर क्लाइमेट चेंज। उसमें मैंने इंडिया का पर्सपेक्टिव भी बताया, उसमें मैंने ये बताया कि इंडिया क्या कर रहा है, जैसे इंडियन सोलर अलायंस बना रहा है, तो ऐसे करके तुम और भी चीज़ें बता सकते हो भी चीज़ें गलत क्यों हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे वेनेजुएला में साथ के साथ ग्लेशियर्स है वो पिघल चुके हैं, साउथ अफ्रीका में दरार आ चुकी है और कह रहे हैं कि वो टूट सकता है साउथ अफ्रीका, अटलांटिका और अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। तो ऐसे ही मतलब जो डाटा है ना उसको कॉन्फिडेंटली बोलो। वहाँ पे कुछ बच्चे क्या होते हैं, वहाँ हिलते बहुत है, जैसे मतलब अपना ना स्टेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लेक्चर के लिए। आप जितने फॉर्म खड़े होगे ना वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। आप आराम से बोलो, तेज बोलो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 मिनट बोलो। मतलब आपके पास डाटा तो होना ही चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ना जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते लेकिन वो लेक्चरेट में अच्छा कर पाते हैं और वो रिकमेंड हो जाती है, क्योंकि लेक्चरेट कन्फर्मिंग टास्क होते हैं। मेन टास्क 4 ही होती है पहले, जीडी, जीपी, पीजीटी, जीओआर। इन चारों में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा ना, जीटी की नज़र उस पर पक्का रहेगी। वो जो बच्चे इन चारों में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जीटी उससे नज़र हटाता रहेगा, क्योंकि उसे एट लास्ट सेलेक्ट करना है बच्चों को। इसको आपको दे दूँगा। जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं पर नज़र रखेगा कि और टास्क में भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि कन्फर्मेटरी उसी के लिए होता है जो अच्छा कर पा रहा है। जो अच्छा कर ही नहीं रहा उसको कन्फर्म क्या करना। तो शुरू से ही अपना जीडी वगैरह में बढ़िया लेके चलो तो हो जाएगा। बाकी यही है, बाकी सर रवि पटेल सर और गाइड वगैरह बहुत अच्छा करते हैं, तो सब कुछ तुम्हें मतलब पता लग जाएगा। Okay, gentlemen, basically just clapping for him. He has shared very important part of the SSB. You all are already taking SSB here. एक दिन वो भी आपकी तरह यहाँ पर स्टूडेंट था SSB का, okay? And you have done well. आपका जो GTO है, साइकोलॉजी, इंटरव्यू पार्ट, everything you had participated in all the events. You have taken the help of the experts. तो जो एक्सपीरियंस शेयर किया है which will be very useful for you because you all are going for the SSB. आपकी SSB आने वाली हैं, ठीक है बेटा? And now time is for you can ask your doubts. You can somebody want ask anything from him. By the meantime, Sandeep sir will be coming here for the cash award. We'll giving him 2000 cash award for the recent. He have cleared the CDS 2 and APCAT 2 exam. उसको 2000 कैश अवार्ड मिलेगा। एंड जैसे ही वो एयर फ्लाइंग ब्रांच के लिए ही विल बी द मेरिट लिस्ट एंड ही विल गेट द ज्वाइनिंग लेटर फॉर द फ्लाइंग ब्रांच फॉर द एयरफोर्स ऑफिसर। सेम टाइम डीडी विल गिव हिम 10,000 कैश अवार्ड। संदीप सर उसको उस वक्त 10,000 कैश अवार्ड, ठीक है बेटा? बाय द मीन टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू हिम जब तक सर आ रहे हैं, ठीक है बेटा, फॉर द कैश अवार्ड। ओके जेंटलमैन, हाँ पूछ लीजिए, किसको पूछना पूछ लीजिए। यू कैन गेट अप एंड आस्क योर क्वेश्चंस। So my question is that at very first day, the stage 1, then how can we perform that we can get like screen in? तो भैया जब अब तुमने स्टोरी लिख ली उसके बाद तुम्हें टाइम मिलेगा थोड़ा, उसमें किसी से बात मत करो, अपनी स्टोरी नरेट करो। मैं 10 से 12 बार अपनी स्टोरी नरेट करता था, जिससे अगर अंदर जाके अगर मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं भी हो रहा ना तो मेरी वो स्टोरी याद हो चुकी थी। मैं जस्ट वो स्टोरी बोल रहा था विद कॉन्फिडेंस। अंदर बेशक मुझे लग रहा हो कि यार नहीं कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा या प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन मुझे वो स्टोरी याद हो चुकी है। तो मैं सोच के नहीं बोल रहा था, मैं बस बोल रहा था क्योंकि मुझे वो स्टोरी याद हो चुकी है। तो जितनी बार हो सके नरेट करो स्टोरी, बीच में काफ़ी टाइम मिलेगा। स्क्रीनिंग से पहले कोई बातचीत मत करो किसी से, स्क्रीनिंग के बाद 4 दिन है जितनी मर्जी कर लेना, क्योंकि नरेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में 2-3 बार तो बात करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप को आगे लेके जाओ। मेरी जब पहली एसएसबी थी देहरादून में एफकैट के लिए थी, तो उसमें मेरी स्टोरी अलग थी ग्रुप से, मेरी नरेशन सही थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुई तो मैंने शुरू से ही किसी और चेस नंबर की ग्रुप स्टोरी को आगे लेके चला और उसमें पॉइंट्स ऐड करता रहा 2-3 बार। और लास्ट में हो सके तो तुम कंक्लूड करो स्टोरी को, जब वो गई ना भी 30 सेकंड्स लेफ्ट या 1 मिनट लेफ्ट, तो हो सके तुम कहो कि ओके जेंटलमैन नाउ वी शुड कंक्लूड द स्टोरी, और स्टोरी बोल दो एक बार सारी। अगर तुमने स्टोरी बोल दी एक बार सारी तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम इन हो जाओगे। बस बैठ जाओ। कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। फ्लाइंग ब्रांच के लिए हुआ है? यस सर। वेरी नाइस। कभी था तुम्हारा? अभी सर 16 सितंबर को सर, वाराणसी। यस सर। ओके। अभी तुमने सीडीएस और उसका भी क्वालिफाई किया Yes, एफकैट sir. का, और ये तुम्हारा कौन सी एंट्री थी? ये सर 2024 फर्स्ट एफकैट। एफकैट का, ओके। Yes, चलिए आपके सामने, अब आई थिंक सुना भी होगा इसको आपने अभी, राइट? कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, जवाब दिया होगा इसने। तो एज पर आवर ट्रेडिशन इसने अभी 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो ही विल गेट
cash award of rupees 1000 for each selection. That means he'll get 2000 rupees today. And जैसे merit में आएगा 10,000 will be another award for him, right? Yes, sir. चलो ले बेटा, चलो congratulations. चल वेल डन. इस बार तुमने कितना स्कोर किया कैट में? 171 से. ओके चलिए आपका अच्छा चल रहा है ट्रेनिंग? साइकोलॉजिस्ट पार्ट कब है? कब से? जो अभी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं ही हैज़ गॉट वास्ट एक्सपीरियंस, अभी जस्ट रिटायर हुए तो फ्रेश एक्सपीरियंस है एकदम उनके पास. ग्रुप कैप्टन नो साइकोलॉजिस्ट ग्रुप कैप्टन AK सिंह विल टेक योर साइकोलॉजिस्ट क्लासेस. ठीक है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, उनको बहुत फ़ायदा होगा आई एम श्योर. उसके बाद आई थिंक ग्रुप कैप्टन कार्तिक का भी आपका हुआ था इंट्रैक्शन ना? वो भी जस्ट कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं SSB मैसूर से. तो आप लोग अच्छे लकी लॉट है, एकदम फ्रेश, एकदम आपको गाइडेंस मिलेगी. जो SSB में जैसे कुछ ऑफिसर होते हैं कि 4 साल 5 साल 6 साल हो जाते हैं रिटायरमेंट लिए हुए, तो कुछ नया शायद मिस हो जाता हो, बट ये तो एकदम फ्रेश हैं. क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज होती रहती है. ऑल द प्रोसीजर इज सेम, बट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. कभी कोई टास्क नया आ गया तो ये अपडेट है उसके लिए, तो आपके लिए अच्छा है ये. अभी और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. आपके कैश अवार्ड जो अभी क्वालिफाई किए हैं कमिंग आई थिंक 10th को है ना? 11th को. तो एक आपकी कैश अवार्ड उस दिन आपको सबको मिल जाएगा जो क्वालिफाई. आई थिंक सभी वही हैं बस. तो एक छोटी सी पार्टी कर लेना हमारी तरफ से, राइट? चलो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट अगेन. राइट. चलो भाई संदीप सर बोलो फिर. संदीप सर लक्ष्य को जय हिंद. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.